अगर हिंदुस्तान के पौराणिक इतिहास की बात करें तो बहुत सारे युद्धों का जिक्र किया जाता है। पौराणिक कथाओं में संग्राम की एक गाथा है जिसे सबसे भीषण माना जाता है और वो है महाभारत का युद्ध। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया ये युद्ध बेहद खास था। यह युद्ध द्रौपदी के मान सम्मान के लिए लड़ा गया था। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। इसके बाद राजा धृतराष्ट्र को गद्दी से हटाकर युधिष्ठिर को गद्दी पर बिठाया गया। यहाँ तक की कथा तो सबको मालूम है, पर इसके बाद की कथा की जानकारी बहुत कम लोगों को है। लोग अब भी पांडवों की मृत्यु के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई थी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। पारिवारिक जीवन को दुख में बनाने वाला विषमता का पूर्ण रूप से परित्याग करके महाराज युधिष्ठिर अपना गृहस्थ जीवन शांति में बनाए हुए थे। वे सदैव राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ निष्कपट और न्यायोचित बर्ताव करते थे। युधिष्ठिर सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और माता गांधारी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। उनके भोजन और विश्राम का प्रबंध भी स्वयं युधिष्ठिर ही करते थे। लेकिन भीम कभी न कभी धृतराष्ट्र को अपशब्द बोल ही देते थे। उनकी कड़वी बातों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाने का निश्चय किया। जब ये सूचना माता कुंती और विदुर को मिली तो वे दोनों भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने के लिए निकल पड़े। चारों वन जाकर कठोर तपस्या करने लगे। कुछ वर्ष के बाद वहीं वन में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। महाराज धृतराष्ट्र की मृत्यु के पश्चात राजा युधिष्ठिर बड़े खिन्न मन से राजकाज करने लगे। इधर दिन प्रतिदिन प्रकृति किसी महाभयंकर घटना की सूचना दे रही थी। राजा युधिष्ठिर अमंगल सूचक स्वप्न देखते थे। अनेकों अपशगुन होते रहते थे। उन्हें और भी बहुत से भय सूचक उत्पाद दिखने लगे। इसी समय एक दूत द्वारा धर्मराज ने सुना कि ब्राह्मण से उत्पन्न हुए मौसल द्वारा श्री कृष्ण वंशियों का नाश हो गया है। इस समाचार ने पांडवों को मृत सा कर दिया। वे दुख और शोक से अशांत हो गए। ज्ञानी युधिष्ठिर को यह निश्चय हो गया कि काल महाबलवान है। वह बारी बारी संपूर्ण प्राणियों को विनाश की ओर ले जा रहा है। अपना यह विचार उन्होंने अपने भाइयों के समक्ष भी प्रकट किया। उनके इस कथन का अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने समर्थन किया। तब राजा युधिष्ठिर ने अपनी महायात्रा का निश्चय करके परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बिठाकर अपने भाइयों और द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने शुरुआत दक्षिण के समुद्र से की। इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते ऋषिकेश पहुंचे और फिर सभी हिमालय की ओर चले। हिमालय को पार कर पांडव सुमेर गिरी पर चढ़ने लगे। इसी समय द्रौपदी पृथ्वी पर लड़खड़ाकर गिर गई। द्रौपदी को नीचे पड़ी देखकर भीमसेन ने धर्मराज से द्रौपदी के नीचे गिरने का कारण पूछा। तब धर्मराज ने कहा, हम सबकी पत्नी होने पर भी द्रौपदी अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। केवल इसी दोष के कारण द्रौपदी का पतन हुआ है। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने पूछा कि सहदेव क्यों गिरा। तब युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण आज उसे गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसीलिए
आज उसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, श्री कृष्ण के मित्र वीरवर अर्जुन किस दोष के कारण गिर पड़े? तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब भीम ने गिरते गिरते युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो धर्मराज ने बताया कि तुम बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज यहाँ गिरना पड़ा है। इस भांति एक एक करके धर्मराज को छोड़कर चारों पांडव और द्रौपदी धराशायी हो गए। तब अकेले ही धर्मराज स्वर्ग की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, इस प्रकार सर्वप्रथम द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और फिर भीम मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, द्रौपदी और पांडवों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।